धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। पढ़ाया गया इस वचन के अनुसार प्रभु अपने को आशीष करे। आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर देखेंगे। उनकी करुणा, उनकी दया सदा तक है प्रिय। उन्होंने पृथ्वी और आकाश को निर्माण किया हुआ परमेश्वर है, उनकी करुणा सदा तक है। अपन इस दुनिया में नहीं है जब भी प्रभु इस पृथ्वी और आकाश है। अपन इस दुनिया में से प्रभु आगमन से पहले अपन उठा ले जाएगा तो भी इस दुनिया, इस पृथ्वी और आकाश रहेगा। उन्होंने आदि से लेके अंत तक रहने वाला परमेश्वर है, अपने सारे बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उनके ओर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों पैर नजदीक रखते हुए बाइबल किसी के पैरों के पास लगने ना दीजिए। अपने आप परमेश्वर के हाथों में सौंपो, प्रभु के ओर देखो। प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रह करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग स्तुति करो प्रभु। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। यीशु आपका नाम को स्तुति 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 ओ प्रभु, स्तुति स्तुति, हालेलुया, स्तुति 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 ओ प्रभु, स्तुति स्तुति, हालेलुया, स्तुति स्तुति ओ प्रभु, स्तुति 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 करो, स्तुति करो, स्तुति करो। स्तुति 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 ओ प्रभु, Praise the स्तुति Lord, स्तुति स्तुति। इस्राएल के स्तुति में विराजमान स्तुति, हालेलुया, स्तुति स्तुति ओ प्रभु, स्तुति स्तुति ओ प्रभु, हालेलुया, स्तुति स्तुति ओ प्रभु, स्तुति। आपकी आवाज नहीं आ रहा है, किसी को भी आवाज नहीं आ रहा है। स्तुति बहनों में, भाइयों में किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। स्तुति स्तुति ओ प्रभु, हालेलुया, स्तुति स्तुति ओ प्रभु, स्तुति ओ प्रभु, स्तुति स्तुति। हाथ उठाते हुए, हाथ उठाते हुए, हाथ उठाओ, हाथ उठा के परमेश्वर की ओर हिलाते हुए प्रभु स्तुति स्तुति। थोड़ा आपका शरीर को हिलाओ, प्रभु के आत्मा का स्पंदन हो जाए। हालेलुया, लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपका चिंता को भूल जाओ, परमेश्वर की ओर देखो। स्तुति में विराजमान, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति ओ प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति ओ प्रभु, स्तुति। तू ही मुनाजी मेरा, हाँ प्रभु, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे देना ये जिंदगी, दे कुछ बदल दे मेरा। दे देना ये जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ,
जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आमीन। सब लोग ताली बजाने, परमेश्वर की ओर देखना। तेरे लिए ही जीवो, तेरे लिए ही मरो, तेरे लिए ही जीवो, तेरे लिए ही। एक बार तेरे लिए ही जीवो, तेरे ही मरो, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलो, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलो। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। एक बार तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, तेरे लिए ही
दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा को पाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओ। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। ग्लोरी ग्लोरी, आत्मा से भर दे मुझे, स्तुति 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 प्रभु। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद प्रभु, आपकी आत्मा का अभिषेक से हमको भर दिया। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा, आपका शक्ति मुझ पर उड़ाल दे प्रभु, आपके सामर्थ्य मुझ पर उड़ाल दे परमेश्वर, हमारे सारे बंधन तोड़ने के लिए प्रभु जी, हमारे सारे दुखों को निकालने के लिए प्रभु, हमारे सारे प्रश्न को जवाब परमेश्वर केवल आपके आत्मा ही है प्रभु, आपके आत्मा का अभिषेक से ही परमेश्वर प्रभु सब कुछ विषय का परमेश्वर, सब कुछ समस्या का प्रभु जी। पिता पिता धन्यवाद देते हैं राजा, प्रभु आपके आत्मा का द्वारा ही उत्तर मिलेगा प्रभु। पिता धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते। सब लोग ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके आत्मा से मुझे भर दिया प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आनंद के साथ आनंद के साथ आनंद के साथ खुशी के साथ प्रभु को महिमा करो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा आया हुआ सारे महिमा गौरव आपको ही देते हुए पिता धन्यवाद देते हैं। आया हुआ आपके बच्चे को उनको आपका हाथ में देते हुए आपके आत्मा से भर दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आराधना में आया हुआ सारे महिमा आपको ही देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। अच्छा समय में आपन आया है, समय में प्रभु के दास वचन देगा तो सभी लोग ध्यान से प्रभु का वचनों को सुने। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस सालों में आखिरी रविवार में अपन परमेश्वर को आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु अनुग्रह किया। प्रभु को महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। कल क्रिसमस है, कल बोलिए, कल क्रिसमस आया। सभी लोग आपका परिवार का साथ, आपको पहचान वाला को लेकर सब कल सभी लोग आना चाहिए।
ओके, प्रभु आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे, प्रभु को महिमा हो। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन को ध्यान करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपको स्तुति हो, इस साल पूरा हम लोग को संभाला, प्रभु जी अनुग्रह किया। प्रभु इस साल में आखिरी रविवार में आपको स्तुति करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए हम लोगों को आपने सौभाग्यता दिया प्रभु, उसलिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं राजा। प्रभु जी आए हुआ सभी आपके बच्चे को अनुग्रह कर पिता, आप बात कीजिए राजा, आप कौन सा विषय सिखाना चाहते हैं प्रभु, आप लोग सिखाइए। आप लोगों को, आपको प्रभु आप सिखाएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हम लोगों का जीवन आपका वचन का द्वारा बदल दीजिए। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारा बीच में रहकर प्रभु जी आराधना में चलाया। धन्यवाद देते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जल्दी आने वाला है। खुशी नहीं है? क्यों आ रहा है करके सोच रहे हैं? प्रभु जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। 2024 में आएगा शायद, आएगा तो अपन अपना घर जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आएगा तो अपना घर जाने वाला है। वहां घर बहुत आशीष से भरे हुए हैं, बहुत सुंदर से बना रहा है अपना घर। कैसा बना रहा है आप बोल सकते हैं? कौन बता रहे? अपना परमेश्वर अपने लिए घर तैयार कर रहा है, सुंदर घर। इस संसार में, सिंगापुर में और अमेरिका में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में बहुत सुंदर सुंदर बंगला रहते हैं, टावर रहते हैं, रोड रहते हैं। उनको देखते हुए ऐसा मगन हो जाता है ना? कभी कभी देखते हैं ना? देखते हैं ना आप लोग? अमेरिका को देखा, न्यूयॉर्क को देखा? अरे बोलिए भैया, देखा? मोबाइल में, टीवी में तो देखा ना? कैसा लगता है? सिंगापुर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना? कभी कभी लगता है ना एक बार जाएगा तो अच्छा होता है, एक बार जाके आएगा तो थोड़ा आशा लगता है ना? तो स्वर्ग राज बोल नहीं सकता है। इस संसार में कोई देश में ऐसा सिटी नहीं है, ऐसा महान सिटी परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। इस संसार में कितना भी अच्छा सिटी है, कितना भी अच्छा बंगला है, कुछ भी नहीं है स्वर्गराज का सामने। स्वर्गराज में जो परमेश्वर बना रहा है ना, वो घर का हर पत्थर कैसे है मालूम है? चमकेगा। क्या रहेगा? कैसा रहेगा? चमकेगा, इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, इतना चमकेगा। और चमक इतना बाइबल में लिखा है, हर पत्थर चमकते रहेगा, चमकते रहेगा। एक बार सोचो, आप रहने वाला सिटी में, आप रहने वाला स्वर्ग में जो रोड है ना, रोड डांबर रोड नहीं है, तार रोड नहीं है, सीसी रोड नहीं है। उधर कौन सा रोड है? आप लोग बोलिए। सोना का रोड। किधर चल रहे हैं आप? किधर चलेगा? सोना का रोड में चलेगा। एक बार कल्पना कीजिए, एक बार कल्पना कीजिए कैसा रहेगा।
अरे आप लोग खुशी नहीं है लगता है, हे कौन देखा, क्या है सोना में चल सकता है क्या? यकीन नहीं करता है ना, यकीन नहीं होता है ना। यस, बाइबल में लिखा हुआ वचन को आप मानते हैं ना, विश्वास करता है ना? अरे मैं तो विश्वास करता है भैया, मुझे जाना है। दिल इतना महिमा से भर जाता है, ऐसा कल्पना करने से मन और दिल ऐसा भर जाते हैं, महिमा से भर जाते हैं। मैं कब देखूं उस देश को, कब जाऊं उस देश में। तैयार होना चाहिए। बाइबल कहता है तैयार हो जाओ। बाइबल क्या कहता है? तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं, तुम्हें ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। प्रभु आएगा, आप तैयार है? जो तैयार है उनको लेकर जाएगा, जो तैयार नहीं है उनको लेकर नहीं जाएगा। कैसा तैयार होना चाहिए? तैयार कैसा होना चाहिए आप जानते हैं? कैसा तैयार होना चाहिए? देखिए, एक अमेरिका जाने का, एक बाहर देश जाने के लिए तैयारी करता है। क्या क्या तैयारी करता है? उन देश में जाने के लिए वीजा के लिए तैयार करता है ना? पासपोर्ट के लिए तैयार करता है। तो उतना ही नहीं है, अपना ऊपर कोई केस है क्या, वो भी इंक्वायरी करता है। मालूम है? इंक्वायरी होते अपना पीछे सब कुछ अपने लिए इंक्वायरी होते हैं, तैयारी करना पड़ता है। सब तैयारी होने का बाद, भैया नहीं जा रहा है, तैयारी होने का बाद फिर एयरपोर्ट में भी चेकिंग होता है। एयरपोर्ट में भी चेकिंग होता है ना? आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका सब कुछ आईटी। एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो भी तकलीफ होता है, जाने का बहुत मुश्किल होता है ना? इतना तैयारी में आप एक ये देश छोड़ के दूसरा देश जाने के लिए चांसेस है। मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए भी कुछ नियम है। स्वर्ग जाने के लिए भी कुछ नियम है। नियम का अनुसार आप तैयारी नहीं होता है तो मेरे प्रियो, स्वर्ग जाने के लिए नो चांस। स्वर्ग जाने के लिए क्या नियम है? पहली बात, मन फिरो। क्या बात है? बोलिए, मन फिरो। यीशु मसीह यही कहा मत्ती सुसमाचार में 4 अध्याय 17 वचन, एक बार पढ़िए। तैयारी के लिए मैं बता रहा हूं, तैयारी कैसा होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय उनका 17, మత్తాయి సువార్త 4 అధ్యాయం 17 వచనం యేసు ఏం చెప్పాడు చూడండి. चार 17 सिस्टर जी। हाँ, देखिए, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज निकट आया है। मन बदलना चाहिए। मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन बदल जाएगा। मन नहीं बदलेगा, परिवर्तन नहीं बदल सकता है। मन फिरो। आपका मन संसार में नहीं रहना चाहिए, संसार का लालच में नहीं रहना चाहिए। संसार के लिए अपना मन भागदौड़ नहीं करना चाहिए। संसार में जो कुछ है, गंदगी, पाप है, उनको छोड़कर यीशु का तरफ मन लगाओ। यीशु का राज्य के लिए मन फिरो। अपना मन हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। यीशु आएगा, मुझे ले जाएगा, यीशु के लिए मैं जीऊंगा। मन फिरो, इसका मतलब मन फिराओ, इसका मतलब हो गया मन पवित्रता में रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। मन बहुत भयानक मन है। इधर बैठते हैं, मन पूरा दुनिया में गुम के आते हैं। मन क्या क्या सोचता है। मन में जो बुराई ही अच्छा ही उत्पन्न होते रहते हैं।
बुराई को छोड़ो, अच्छा को फॉलो करो। प्रेज द लॉर्ड। मन को पवित्र रखो, मन को शुद्ध रखो, मन को संभाल के रखो। मन बहुत डेंजर है। बहुत लोग मन जिधर लेके जाते हैं वहां जाते रहते हैं। मन कैसा चलाते हैं वैसा शरीर चलता है। मन बहुत संभाल के रखना। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। मन कंट्रोल में रखो, मन आपका स्वाधीन में रखो। मन वचन का ओर क्या करना चाहिए? मन वचन को ओर लगाओ। आपका मन कैसा है? मन फिरा या ना फिरा? मन नहीं दिखता है, आपको आंखों को नहीं दिखता, लेकिन आपका मन कैसा है आप जानते हैं। पाप ऐसा आकर्षित करता है मन को। अपना मन जो है ना पाप के लिए आकर्षित होता है, पाप के लिए आकर्षित करता है, खींचता है पाप करने के लिए। तो कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल में रहो, स्वाधीन में रखो। बाइबल कहता है अपना मन जो कंट्रोल में रखने वाला नगर को जीतने वाले से बढ़कर वो योग्यता है। ऐसा బైబిల్ कहता है। పట్టణమును జయించిన వాని కంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు వానికన్నా గొప్పవాడు అని చెప్తాడు। ప్రైజ్ द लॉर्ड। है ना। मन को कंट्रोल रखो, पहली बात। मन को पवित्रता में रखो। दूसरी बात, मन फिरा, पश्चाताप अपना मन में रहना चाहिए। कई लोग का मन कठिन रहता है, कितना भी बोले वो नहीं सुनेगा, अपना मनमानी के अनुसार चलते रहेगा। वचन कितना भी उनको दिखाए, वचन कितना भी बोले, उनको उन्होंने लापरवाह करता है। मुझे सब मालूम है, आप बोलने का जरूरत नहीं है। मैं बहुत अनुभवशाली हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे मालूम है, मुझे बाइबल भी मालूम है, ऐसा बोलते हैं। उनका कठिन मन का द्वारा परमेश्वर का वचन का विरुद्ध वो चलते हैं। लेकिन यीशु कहता है मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का अनुसार आपका मन रहना चाहिए। आपका मन वचन का ओर रखो, पहली बात। दूसरी बात, मन फिरा तो बपतिस्म लो। दूसरा क्या करना चाहिए? तैयारी के लिए बोलता हूं, बपतिस्म आप लो। क्या है? बोलिए। मैंने कहा क्या? यीशु कहा, यीशु ने खुद कहा बपतिस्म लो। बिना बपतिस्म के द्वारा आप अमेरिका जा सकता होगा, लेकिन स्वर्ग जा नहीं सकता है। मार्क सुसमाचार 16 अध्याय उनका 16 वचन पढ़ो। बपतिस्म के लिए 16 और 17 वचन भी पढ़ो। मार्क सुसमाचार మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 16వ వచనం, నమ్మి బాప్తిజం పొందినవాడు రక్షించబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడును। చాలు, हिंदी में पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्म ले उसी का उद्धार होएगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये दूसरी विषय के लिए तैयारी। पहला क्या बोला मैंने? मन फिराओ। दूसरी बात, मन फिरने का बाद अपना पापों को कबूल करते हुए पश्चाताप होकर
अपने इससे पहले जो कुछ गलत किया, देखने में, सोचने में, हाँ चलने में, और हर प्रकार का जो कुछ पाप है, प्रभु का सामने पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, बपतिस्म लो। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा नहीं लेगा तो आप लोगों का ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। जो विश्वास किया तो बपतिस्मा लेना, प्रभु ने कहा जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उन्हीं का उद्धार होएगा, बाकी लोगों का उद्धार हो नहीं सकता है। बपतिस्मा का मीनिंग, बपतिस्मा का मीनिंग मैं इससे पहले बताया होगा, फिर भी बता रहा हूं। बपतिस्मा लेने से पहले अपना सारे पाप को कबूल करना चाहिए। प्रभु, इस आंखों से मैंने बुराई देखा, क्षमा कीजिए, मेरा आंखों को पवित्र कीजिए। इस सोचने से गलत सोचा, प्रभु हम अपवित्र हो गया, क्षमा कीजिए, पवित्र कीजिए। बातों में सारे कुछ शरीर का द्वारा हुआ, सारे गलतों को लिए रोना है, पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु से कहना है, प्रभु दोबारा मैं इस गलत का रास्ता में नहीं जाऊंगा, मुझे आशीष करो, कृपा दे करके प्रभु से प्रार्थना करके बपतिस्मा लेना चाहिए। देखिए मार्क सुसमाचार में जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए आया, वो लोग कैसा लेने के लिए आया, एक बार मार्क सुसमाचार में जाएंगे। एक अध्याय उसका 5 वचन पढ़ो, 4 वचन से पढ़ो। తమ పాపములను ఒప్పుకొనుచు యోర్దాను నదిలో అతని చేత బాప్తిసం పొందుచు ఉండిరి. ప్రజల తెలుగులో అవసరం లేదు, ఇప్పుడు హిందీ వర్షిప్ కదా, టైం జాగ్రత్త ఎక్కబోతుంది. अपना पापों को मानकर उनका बपतिस्मा ले। देखिए बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? मन फिरा, पश्चाताप किया और बपतिस्मा लेने का जरूरत क्या है? तो बपतिस्मा लेने का जरूरत क्या है कि ये चिन्ह है पाप का पश्चाताप हुआ, ये चिन्ह है पाप का पश्चाताप हुआ। ठीक है, पाप का पश्चाताप किया, प्रभु क्षमा करो बोला, बपतिस्मा नहीं लिया तो स्वर्ग जाने के लिए चांस है क्या? आप बोलिए नहीं है। बपतिस्मा का बारे में यीशु ने खुद कहा, बपतिस्म लेने से ये चिन्ह है इनका पाप क्षमा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इनका पाप क्षमा हुआ करके परमेश्वर ने बोल देते हैं। इनका पाप का सजा किधर गया? फिर पाप जो करेगा उनको सजा मिलना चाहिए, है ना? इस संसार में पाप करते हुए भी वो लोग चुप चुप के रह रहा है, उनका सजा इस संसार में मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर का सजा, परमेश्वर जो देने वाला सजा कौन पाया है? यीशु क्रूस पे पाया है। ये विश्वास कर रहे हैं ना? ये विश्वास करके ही ना बपतिस्मा लेते हैं, ये विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं। तो यह विश्वास करना है सारे जो कुछ पाप है प्रभु ने ले लिया, मेरा दंड उनको मिला, मेरा दंड उनको मिला। तो ये विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए।
प्रभु यीशु ने कहा बपतिस्मा लेगा तो ही आपको उद्धार मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्म में ये विषय आप मन में रखिए। यीशु क्रूस पे मर गया तो आप विश्वास कर रहे हैं ना? पक्का बोलिए, मैं पक्का विश्वास कर रहा हूं। हृदय से विश्वास कर रहे हैं ना? ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। पौलुस कहता है मैं प्रभु का साथ क्रूस पे मर गया। पौलुस क्या कहता है? मैं प्रभु का साथ क्रूस पे मर गया। प्रभु आपके लिए मर गया करके आप विश्वास कर रहे हैं ना? तो आप पश्चाताप होने से आप पाप के लिए मर चुका है, ऐसा विश्वास करना है। आज से मैं पाप के लिए मर चुका, मेरा पाप पूरा मर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? मैं पाप के लिए मैं मर चुका है, ऐसा विश्वास करना। क्योंकि जिस दिन प्रभु क्रूस पे मरा, अभी आप विश्वास किया तो आप भी उनका साथ मर गया पाप का कारण से। तो इसका बाद यीशु को गाड़ा दिया। क्या किया? गाड़ा दिया। अभी बपतिस्मा लेने के लिए आप आते हैं ना, आपको पानी में परमेश्वर का दास लोग क्या करता है? सुला देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका चिन्ह क्या है? कि आप मर गया, दूसरा तुम गाड़े गए यीशु का साथ। समझ रहे मेरे बातों को? आप भी क्या हुआ? क्रूस पे मर गया करके विश्वास किया। मरा हुआ व्यक्ति की गाड़ना चाहिए ना? गाड़ना ही कि नहीं गाड़ना? गाड़ना चाहिए। बपतिस्मा का द्वारा आपको क्या कर रहा है? सुला रहा है पानी में। इसका मतलब आप गाड़ा गया है। और तीसरा दिन प्रभु यीशु जी उठा ना? विश्वास करते हैं ना? हाँ कि नहीं? बोलिए। अरे मुंह आए क्या ना तुम लोगों को? थोड़ा उत्साह हो रहा है ना? थोड़ा प्रोत्साहित करना। ऐसा मरे हुए लगा जैसे बैठेगा तो क्या बोलूं? मेरे वचन को समझ में आ रहा है ना? फिर मुंह खोल के बोलना। आपको जब भी पूछेगा तो बोलना, अरे लेडीज लोग बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे। तीसरा दिन जी उठा करके आप विश्वास कर रहे हैं ना? पक्का विश्वास कर रहे हैं ना? तो विश्वास किया हुआ तुम लोगों को भी अभी पानी में सुला के हम लोग क्या करता है? उठाता है। तो आप लोग भी जी उठता है। ये चिन्ह है। यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उठा। ये विश्वास कर रहे हैं ना? उसके लिए बपतिस्मा में भी ये तीन चिन्ह दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु मैं इससे पहले बहुत पाप किया, मुझे क्षमा करो। तो सजा प्रभु को मिला, आपको नहीं मिला। आपको नहीं मिलता है सजा। तो ऐसा विश्वास किया तो प्रभु क्रूस पे प्रभु जब मर गया, मैं भी मर चुका है, अभी पाप नहीं करूंगा, ये निर्णय ले लिया। तो उसका बाद यीशु को गाड़ा दिया। बपतिस्मा में आपको भी गाड़ा देते, ये चिन्ह है। तीसरी बात, यीशु जी उठा करके तुम लोग विश्वास किया, आप भी पानी से उठाएगा। तो अभी आप लोगों को एक नया जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जीवन है? नया जीवन। बाइबल कहते हैं जो प्रभु में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। पाप के लिए वो मर गया, गाड़ा दिया उनको, गाड़ा गया है। और वो जी उठा। यीशु भी मरा, गाड़ा गया और जी उठा। ये विश्वास का जीवन प्रभु आने तक जीना चाहिए, मरने तक जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा तैयारी। तीसरा तैयारी है कि बपतिस्मा लिया हुआ आप लोग नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। बपतिस्मा लिया हुआ आप लोग, तैयारी पूरा नहीं हुआ। वीजा आया, अभी पासपोर्ट के लिए तैयार होना चाहिए। बपतिस्मा लिया हुआ आप लोग अभी एक नया जीवन जीना चाहिए, एक नया जीवन।
प्रभु में रहना चाहिए, वचन में रहना चाहिए। रोम पुस्तक 8 अध्याय 1 वचन एक बार देखिए, जो वचन में रहेगा उनको कोई सजा नहीं है, जो प्रभु में रहेगा उनको कोई सजा नहीं है। देखिए जल्दी जल्दी पढ़िए, केवल हिंदी में पढ़िए। 8 अध्याय, रोम पुस्तक 8 अध्याय 1 वचन। हाँ, देखिए जो प्रभु में है, जो प्रभु में है उनको कोई सजा, उनको कोई सजा। इसका मतलब क्यों? जो प्रभु में है तो इसका मतलब क्या है? जो बपतिस्मा नहीं हुआ, नहीं लिया हुआ लोग प्रभु में नहीं है क्या? वो भी चर्च में आते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, वो भी अद्भुत पाते हैं। प्रभु उनका प्रार्थना सुन के उनको भी आशीष करता है, उनका बीमार चले जाते हैं, उनको भी प्रभु कुछ आशीष देते हैं। तो वो बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु में आ रहा है, प्रभु को प्रेम किया, तो वो प्रभु में नहीं है। तो प्रभु में रही, प्रभु में मैं है, तो इसका अर्थ क्या है कि प्रभु का भोजन का नाम, हालेलुया, प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू में जो शामिल होएगा वो प्रभु में है। यीशु ने खुद कहा, जो मेरा शरीर खा के मेरा लहू पिएगा, मैं उनका अंदर रहूंगा, उनका साथ रहूंगा। पता है कि नहीं बताया? यूहन्ना सुसमाचार उनका 6वां अध्याय में इस बात लिखा है, 52 वचन से आप पढ़ सकता है। इतना स्लो निकाल रहा है, फास्ट रहना चाहिए। యాభై రెండు వచ్చిన 6:52। చెప్ 56 కూడా ఓకే। ఇక్కడ ఏముందంటే, నా రక్తము తాగి నా శరీరము తినివాడు నిత్య జీవం కలిగిన వాడు, వానికి మరణమే లేదు। ప్రైజ్ ది లార్డ్। యేసయ్యకు మరణమే లేదు। దేవునికి మరణం ఉంటుందా చెప్పండి? దేవుడు చనిపోతాడా? దేవునికి పుట్టుక మరణం ఉంటుందా? ఉండదు। ఆయన అనంతుడు, స్వయంభవుడు, ఆయనకాయన ఉన్నవాడు। परमेश्वर को कोई जन्म, कोई मृत्यु नहीं रहेगा। वो अनंत काल से अनंत काल रहने वाला है। उसको कोई मारने वाला नहीं है, उसको कोई जीवन देने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु मसीह परमेश्वर है तो क्यों मरा? परमेश्वर होकर भी अपने लिए वो मानव रूप धारण करके इस जन्म, इस धरती में आया है। प्रेज द लॉर्ड। इस धरती में है, धरती में आया है अपना जैसा एक शरीर लेकर, क्योंकि आपको हमको बचाने के लिए आया है। तो केवल यही कारण है, वो कोई पाप नहीं किया। आपका, हमारा पाप का कारण वो सजा पाने के लिए आया, आपको हमको छुटकारा देने के लिए, आपको हमको क्षमा करने के लिए आया। यही कारण से आया, नहीं तो आने का जरूरत नहीं है। नहीं, अपना पाप को निकालने के लिए आया है। तो यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया है, आपके लिए जी उठा, आप विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। लेने का बाद
महीने के एक बार प्रभु का भोजन रहता है यहाँ पर। प्रभु यीशु एक रोटी पकड़ के, प्रभु यीशु रोटी तोड़कर आशीष देके प्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, तो विश्वास करके खाओ करके दिया है। मत्ती 26 अध्याय 26 वचन से बाद में पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह एक रोटी पकड़ के और आशीष करके उनको तोड़कर प्रभु ने खुद दिया है, ये मेरा शरीर है, ऐसा विश्वास करके खाओ। प्रेज द लॉर्ड। और द्राक्ष रस का पात्रा उठाकर आशीष करके ऐसा विश्वास करो, तुम्हारा पापों के लिए मैंने बहाने वाला लहू है, ऐसा विश्वास करके आप लोग ले करके दिया है। तो इस बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को प्रभु का शरीर, प्रभु का लहू मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शरीर, प्रभु का लहू जो खाते हैं पीते हैं विश्वास करके, तो उनको अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु प्रभु यीशु को बांध के नहीं रख पाया। यीशु को देख के मृत्यु भी डरा, यीशु को देखते हुए मृत्यु भी हिल गया, मृत्यु डर गया, मृत्यु हिल गया, मृत्यु हर गया, मृत्यु को हरा के प्रभु जी उठा है। ये सच है मेरे प्रियो। सारे मानव लोगों को मृत्यु पाताल में बांध के रखा है, क्योंकि हर व्यक्ति पाप किया हुआ व्यक्ति है। पाप का वजह से मृत्यु आया, मृत्यु पाताल में बांध के रखा है। बहुत महान महान लोग इस धरती पे जन्मा, लेकिन कोई भी मर के जी नहीं उठा, केवल खुद यीशु मसीह उठा है, क्योंकि यीशु के अंदर कोई पाप नहीं है। मृत्यु बांध के रखने के लिए कारण होना चाहिए वो पाप किया हुआ व्यक्ति को मृत्यु बांध के रखेगा। लेकिन यीशु को देखते हुए मृत्यु भी डर गया, मृत्यु भी ग्रहण किया, इसका अंदर कोई पाप नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं इसको बांध के रखने के लिए। मृत्यु को हरा के, मृत्यु को हरा के समाधि करके मृत्यु से बाहर आया, वो जिंदा खुदा यीशु है। आप ऐसा करके उनका शरीर आप खा रहा है ना, आप खा रहा है ना, उनका शरीर मिट्टी में नहीं मिला, उनका शरीर मृत्यु में नहीं है, वो जी उठा है। वैसा वो विश्वास करके आपने प्रभु का शरीर खाता है ना, तो ये व्यक्ति भी जब भी प्रभु आएगा, आप मरेगा तो भी वो जब भी आएगा आपको बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बुलाएगा, अभी बुलाया हुआ प्रभु उस दिन भी बुलाएगा, मेरा बेटा आओ, तू भी जी उठेगा। हालेलुया। लाजर को नहीं उठाया क्या? लाजर को उठाया कि नहीं उठाया? लाजर 12 एक ही शब्द में मृत्यु लाजर को छोड़ दिया है। वही होने वाला है। यीशु जब भी आएगा उनका बच्चे को, वो विश्वास करके मन फिर के बपतिस्मा लिया, प्रभु का भोजन में शामिल हुआ, उन बच्चे को भी प्रभु नहीं भूलेगा, बुलाएगा। मेरा बेटा बाहर आ जाओ, तुरंत मृत्यु से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं ना? आप मरेगा तो भी जी उठेगा, क्योंकि आप विश्वास किया हुआ परमेश्वर जिंदा है। मरे हुआ परमेश्वर को पूजा आप आराधना नहीं कर रहा है, तो ये विश्वास करके जिंदगी जीना चाहिए। तो प्रभु का शरीर आपको अनंत काल जीवन देते हैं। हालेलुया। इसलिए महीना महीना अपन क्या करता है बोलिए? प्रभु का शरीर लेते हैं और प्रभु का लहू पीते हैं। लहू क्या करता है अपना अंदर जाके, क्या मालूम है? लहू आपका अंदर जाने का क्या करते हैं मालूम है? बहुत कुछ वचन है। लहू अपना अंदर जाके आपको पवित्र कर देते हैं। हालेलुया। आपका मन को इतना शुद्ध करते हैं ना, अपना मन को इतना पवित्र करते हैं ना, अपना मन को इतना स्थिर रखता है ना, अपना मन में इतना महिमा भर देते हैं शरीर का। यीशु का लहू सही रीति से पिएगा खाएगा तो वो भी सही रीति से योग्यता से प्रभु का बोझ शरीर और लहू का खा के पीने वाले के लिए मैं बता रहा हूं, उनका मन में इतना परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आशीष आते हैं।
परमेश्वर का लहू उनका अंदर जाके उनको संभालता है। उनको क्या करता है? संभालता है, पवित्र कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। लहू का बारे में बहुत कुछ वचन लिखा है। जिसका अंदर प्रभु का लहू है तो मृत्यु भी उनको देख के छोड़ के चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु आ नहीं सकता, क्योंकि इज़राइल का देश में, सॉरी क्षमा करें, ऐगुप्त मिस्री देश में इज़राइल का परिवार भी है ना। इज़राइल का परिवार में सबका घर में मेमना का लहू दरवाजे का चौक पर लगाया है। किसका लहू? मेमने के लहू। परमेश्वर ने कहा इज़राइलियों के लिए, मोशे से कहा, और घर में एक मेमना काट के उसका लहू दरवाजा पे निशान रखो, तो आधा रात में मृत्यु आएगा। जिसका घर में लहू नहीं है, चौक पे लहू नहीं दिखते हैं, उसका घर में जाकर मृत्यु मार देगा। तो मोशे इज़राइल को बताया, इज़राइल विश्वास किया, तो सभी लोगों के घर में मेमना काट के लहू निशान रख दिया, निशान लगाया। आधा रात में मृत्यु देखा, इस घर में लहू है तो जा नहीं सक रहा है। उस घर को छोड़ के दूसरा घर पे गया, वो घर पे देखा, वो घर पे लहू नहीं है। वो मिस्री देश लोगों को उनको मालूम नहीं है, तो उस घर पे गया, मृत्यु को लोगों को मार दिया। तो ऐसा इज़राइल देश पूरा यही, इज़राइल का घर पे ये लहू का चिंता, इसलिए मृत्यु छू नहीं सका। सुबह देखने के बाद मिस्री देश में पूरा लाश पड़े हैं, मरे हुए लोग हैं, बहुत लोग मरे हुए हैं। इज़राइल का घर में एक व्यक्ति भी नहीं मरा, लहू बचाया उनको। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज घर अपना अपन है, घर आप है, हम है। यीशु का लहू जो ले रहा है ना, तो मृत्यु देखते हैं, मृत्यु भी डरता है। ये परमेश्वर का लहू है, हम इनको ऊपर हमको अधिकार नहीं है। मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकता है। तो लहू मृत्यु से बचा के रखता है। वो मृत्यु क्या है कि इंसान को मृत्यु दो तरीका है। एक भौतिक मृत्यु है, वो ये मृत्यु के लिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो बपतिस्मा लेके लहू पी के शरीर का के नहीं मरेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये भौतिक मृत्यु रहेगा, लेकिन एक दूसरा मृत्यु है, बाइबिल कहता है नरक है, नरक है। ये दूसरा मृत्यु है। ये दूसरा मृत्यु बहुत भयानक है। नरक में आग जलते रहेगा, उसमें जो गिरे जो उसमें गिरेगा वो हमेशा 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 रोते रहेगा। वो आग जलाते रहेगा, वो रोते रहेगा, वो जलते रहेगा, उसको मरण नहीं है, वहां पर जलते रहेगा। बाइबिल कहता है वो दूसरा मृत्यु है। वो मृत्यु को अपना ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये भौतिक मृत्यु को पाते हैं हम। आप लोग मरने के बाद हम न्याय बस्ती में लेके जाके आपको समाधि करते हैं। आपका शरीर को क्या करता है? दाब देते। लेकिन आपका आत्मा का मीनिंग आप शरीर में है। शरीर मिट्टी से आया है, मिट्टी में जाएगा। लेकिन आप इस शरीर छोड़ने के बाद वो मृत्यु से बचकर सीधा स्वर्ग में जाएगा। हाले जोर से बोलो यार, हालेलुया। आपको दूसरा मृत्यु नरक नहीं है। वो मृत्यु के ऊपर अधिकार, मृत्यु को आपका ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका अंदर यीशु का लहू है। आमीन।
यीशु का लहू आपका अंदर है, तो इसलिए मृत्यु नहीं है। तो प्रभु इतना बड़े आशीष आपके लिए दिया है, ये तैयारी है। पहली बात मन फिरना, दूसरी बात बपतिस्मा लेना, तीसरी बात क्या करना चाहिए? प्रभु का शरीर और मांस, शरीर को लहू में शामिल होना चाहिए। तैयारी है, प्रभु आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना चाहिए, पवित्र आत्मा को पाना चाहिए, पवित्र आत्मा का शक्ति को पाना चाहिए। पवित्र आत्मा का शक्ति को पाने के लिए हमेशा संगति में रहना चाहिए। इस संगति में रहना, संगति नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना में रहना चाहिए, आराधना करते रहना चाहिए, स्तुति करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, संगति में रहना चाहिए। परमेश्वर का दास लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ संगति करते हुए, आराधना स्तुति करते समय में पवित्र आत्मा बढ़ जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान बढ़ जाएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। पवित्र आत्मा आपको तैयारी करेगा, पवित्र आत्मा आपको संभालेगा, पवित्र आत्मा आपको रक्षा करेगा। पवित्र आत्मा आपको दिया हुआ एक बयाना है, परमेश्वर दिया हुआ बयाना है। मेरे प्रियो, घर लेते हैं, जगह लेते हैं, प्लाट लेते, पहला बयाना देते हैं। बयाना देते हैं कि नहीं देते? सीना अर्ध प्लाट लेने के लिए, कोई जगह लेने के लिए, कुछ भी लेते पहला बयाना देते कि नहीं देते? दे के एक बॉन्ड पेपर लिखा लेते, थोड़ा दिन के बाद पूरा पैसा दे के घर अपना नाम पे कर देते। आप बयाना देने के बाद वो घर या प्लाट कोई खरीद सकता है? बोलिए। कानून के अनुसार आप बयाना देखे, बॉन्ड पेपर लिखने के बाद वो घर दूसरे को बेच सकता है? दूसरे ले सकता है? बोलिए, ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि सबको मालूम पड़ता है वो बयाना दे दिया है। तो पवित्र आत्मा एक बयाना का रूप से, बराबर है ना, बयान का रूप से आपको दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जो पाया हुआ है, इसका मतलब प्रभु आएगा, स्वर्ग स्वतंत्र कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बयाना का रूप में आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा आपका अंदर रहकर यीशु का जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब बपतिस्मा लेने के बाद एक ही बार यीशु का जैसा नहीं बदलता है, यीशु का जैसा नहीं बदलता है, वो प्रोसेस अंदर चालू होता है। हालेलुया। वो प्रोसेस क्या होता है? अंदर चालू होता है। पवित्र आत्मा अपना अंदर रहकर यीशु का जैसा प्रेम करने के लिए सिखाता है, ये यीशु का जैसा क्षमा करने के लिए सिखाता है, यीशु का जैसा दीन बनकर रहना क्या है वो सिखाता है, यीशु का जैसा पवित्र जीवन जीने के लिए सिखाता है, यीशु का जैसा प्रेम कैसा करना है सिखाता है, यीशु का जैसा बदल देते हैं। हालेलुया। ये अपना सामर्थ्य से नहीं होता है, यीशु दिया हुआ पवित्र आत्मा शक्ति से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ये अपना जीवन परिवर्तन होते रहेगा। हालेलुया। पूरा यीशु का स्वरूप में बदल देते हैं पवित्र आत्मा, यीशु का जैसा बदल देते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु जैसा है वैसा बदल देने वाला सामर्थ्य पवित्र आत्मा को है। आमीन। हालेलुया। गुस्सा हुआ, बहुत गुस्से हुआ व्यक्ति को कौन बदल सकता है? क्या कौन बदल सकता है? दुनिया में बदल सकता है? बहुत गुस्सा हुआ व्यक्ति को कौन बदल सकता है? नहीं, कोई बदल नहीं सकते। और स्वभाव बदलने के लिए पवित्र आत्मा आपका अंदर आया है। इतना नम्र व्यक्ति को बना देते हैं उन्होंने।
कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैं यीशु को माना इसलिए अभी वो बच गया, मैं यीशु को नहीं माना तो इसको मैं खत्म कर देता था, है ना, इसको मैं कुछ भी कर देता, लेकिन यीशु मेरे हाथों को बांध दिया है। ऐसा बोलते हैं ना, मेरे यीशु मेरे हाथों को कड़ी लगा के बांध दिया है, अभी कुछ नहीं कर सकता है। यीशु को मानने से पहले मैं एक गुंडा है, मुझे देखते हुए लोग डरता था, मैं मार देता था, मारते रहता था, गुस्सा से मारते था। लेकिन अभी अभी क्यों, कौन बदल दिया आपको? पवित्र आत्मा का शक्ति बदल दिया। हालेलुया, है ना। तो पवित्र आत्मा आपको वैसा संभालेगा, तैयार करेगा यीशु आगमन तक। नहीं तो आप मरने तक, भौतिक रूप में मरने तक पवित्र आत्मा आपको संभालेगा। कभी कभी निराश में जाएगा, इस परिस्थिति को देखकर निराश में जाएगा, पवित्र आत्मा आपका अंदर से बात करेगा, निराश मत हो बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ एक पिता कैसा उनको आधार करेगा, कैसा उनको उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा माँ पिता बच्चे को, वैसा माँ पिता का जैसा अंदर रहकर उनको तसल्ली देगा, उनको ऐसा आधार करेगा, मैं हूं, मैं आपका पिता हूं, डरो मत, मैं आपका साथ है, कोई छोड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ने वाला है। यीशु का वचन याद करेगा, यीशु का वचन याद करेगा, यीशु का प्रॉमिस को याद दिलाएगा, तो तब इतना सामर्थ्य मिलेगा, यस मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। ऐसा निराश में भी प्रभु आपको उठाता है, कोई मनुष्य नहीं उठा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपका अंदर काम करेगा, आपको ऐसा गिरे हुए व्यक्ति को भी उठाता है, फिर खड़ा करता है। हालेलुया, खड़ा करता है। पवित्र आत्मा ऐसा अंदर काम करता है। ये अनुभव जो पवित्र आत्मा को पाया हुआ लोग को मालूम है, ये अनुभव पवित्र आत्मा जो पाया हुआ व्यक्ति को अनुभव है। हालेलुया। अचानक अनजान से कभी कभी पाप करता है, मिस्टेक करते, तुरंत पवित्र आत्मा आपका अंदर रह के चुप से नहीं रहेगा, कबूल करो, ये बोलना गलत है, ये देखना गलत है, कबूल करो, पश्चाताप करो करके आपका अंदर रह के पवित्र आत्मा बताते रहेगा। तुरंत वो व्यक्ति घुटने टेक कर रोएगा, नहीं तो नींद नहीं आता है, खाना खाने के लिए तृप्त भी, खाना खाएगा तो भी तृप्त नहीं रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा घोषित करते रहेगा, कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो। तो जब घुटने टेक कर प्रभु क्षमा करो, यीशु क्षमा करो, प्रभु अनजान से बात किया, अनजान से देखा, अनजान से गलत किया, प्रभु नहीं करने वाला था, लेकिन परिस्थिति ऐसा, हमको परिस्थिति का वजह से ऐसा मैंने किया, क्षमा करो, पापी हूं प्रभु, क्षमा करो करके कबूल करवाएगा। जैसा कबूल करवाएगा ना, वैसे यीशु का लहू आपको पवित्र करते रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका अंदर जलते रहेगा, तब फिर आग से पाप को पूरा राख बना देगा। आंसू आएगा, तो यीशु का लहू पवित्र करेगा, और पवित्र आत्मा आपका अंदर फिर जलते रहेगा और आपको पूर्ण रीति से पवित्रता कर देगा। हालेलुया। ये अनुभव पवित्र आत्मा पाया हुआ लोगों का जीवन में रहते हैं। तैयारी है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला बात क्या है बोलिए? मन फिरना। दूसरी बात बपतिस्मा लेना। तीसरी बात प्रभु का शरीर लहू खाना पीना। चौथी बात पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। आमीन। ये एक एक विषय है ना, एक एक विषय मैं थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट जैसा बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक एक मुख्य विषय, एक एक विषय बोलने जाएगा बहुत समय लगेगा, तो इसलिए
तुम लोग नहीं भूलना चाहिए। नया सालों में जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, नया साल में बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। बपतिस्मा के लिए तैयार जो रहेगा तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। समय है करके सोचो मत, कल क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। कल का दिन अपना हाथ में नहीं है, कल क्या हो जाएगा नहीं पता। प्रभु दिया हुआ समय, प्रभु दिया हुआ इस समय आप लोग क्या करना, अपना लो। प्रभु दिया हुआ समय को छोड़ो मत मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार है तो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। ऐसा तैयारी में रहना, प्रभु आएगा। प्रार्थना करते रहो, संगति में रहो और प्रभु का भोजन में शामिल होते रहो। 1 तारीख प्रभु का भोजन है, जो नया बपतिस्मा लेने वाला, तैयार हो जाओ। हालेलुया। ठीक है। कोई बहुत टेंशन लेता है, कोई लोग बपतिस्मा लेगा तो कैसा है, बपतिस्मा लेगा तो कैसा है, बपतिस्मा लेगा तो कैसा है। तो बपतिस्मा के लिए बहुत टेंशन लेते हैं कई लोग। टेंशन लेने का क्या जरूरत है? यही है, यही है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग माँ बाप बोलते हैं शादी का समय में बपतिस्मा दिलाते हैं। शादी का समय में मेरे बच्चे को बपतिस्मा दिलाता है। उनका सोच है क्या, प्रभु का सोच है? बोलिए क्यों? कई लोग ऐसा सोचते हैं अगले साल दिलाते हैं, अभी नहीं, अगले साल दिलाते हैं, अगले साल लेते हैं, अगले साल लेते हैं, अगले साल लेते हैं। बाइबल पढ़ के देखो, पतरस एक बार वचन दिया, 3,000 लोग मन फिरा, तुरंत बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? लिया कि नहीं? सच्चा मन फिर जाएगा तो बपतिस्मा लेने के लिए वायदा नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति खोजा व्यक्ति एक ही बार वचन सुना, यीशु अपने लिए मर गया जी उठा करके। मंत्री है वो, आर्थिक मंत्री है, एक ही बार वचन सुना, बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? बोलिए, लिया, बपतिस्मा लिया। वायदा नहीं रहना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं क्रूस पे चोर बपतिस्मा लिया क्या? ये वचन बहुत याद आता है। क्रूस में चोर बपतिस्मा लिया क्या? वो स्वर्ग में नहीं गया क्या? पर ये पूरा वचन क्या करता है? बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो करके प्रभु कहता है। ये वचन चोर इसलिए नहीं लिया, समय उसको नहीं, इस कारण वो बपतिस्मा नहीं लिया। वो एक वचन पकड़ के बहुत लोग वायदा रखता है, बपतिस्मा नहीं लेगा तो क्या होता, पश्चाताप हो रहा है ना, प्रभु को प्रेम कर रहा है ना, तो स्वर्ग में ले जाएगा। प्रभु को मालूम है मेरी परिस्थिति क्या है, आपका सारे परिस्थिति को प्रभु जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदल सकता है ना, नहीं बदल सकता है ना। इसलिए जितना जवानी है, जितना लोग है, तो प्रभु को अंगीकार करेगा तो बपतिस्मा लो, प्रभु आपको स्वर्ग देगा। आमीन। अमेरिका, सिंगापुर नहीं, क्या देगा? स्वर्ग देगा। एक वचन पढ़ के प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु ने कहा, एक वचन से पढ़कर, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हाँ 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 प्रेज द लॉर्ड। मैं जिधर रहूंगा तुम भी उधर रहेगा, तो व्याकुल ना हो जाओ। परमेश्वर पर विश्वास रख रहा है, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं जा रहा हूं, आपके लिए जगह तैयार करूंगा।
अभी यीशु 2000 साल पहले इस संसार छोड़ के गया, अभी क्या कर रहा है? स्वर्ग में अपने लिए जगह तैयार कर रहा है। जगह, एक प्लॉट लेने के लिए सब कुछ देखते हैं, इधर वातावरण अच्छा है क्या, इधर इंटरनेट अच्छा आता है क्या, इधर आवाज अच्छा है क्या, ये वो अच्छा है क्या, ये अच्छा है क्या, रेलवे स्टेशन नजदीक है क्या, हाँ एयरपोर्ट नजदीक है क्या, वो नजदीक मार्केट नजदीक है क्या, इतना देखभाल करता है। हाँ, जो अच्छा जगह को सिलेक्ट करके जगह प्लॉट लेते हैं ना। तो स्वर्ग में भी स्वर्ग में रहने के लिए भी ये आशा रहना चाहिए, मैं प्रभु का साथ बैठना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का सिंहासन पे बैठना चाहिए। प्रभु जिधर चलते हैं मैं उधर चलना चाहिए, ऐसा भी आशा रखना है ना। प्रभु का हाथों से एक जीवन का मुकुट मैं लेना चाहिए। प्रभु का हाथों से कोई भी तोहफा हम लेना चाहिए, उसके लिए अभी प्रयास उठाना चाहिए। ये आशा रहेगा तो प्रभु आपको कितना महिमा में रखेगा। हालेलुया। नया यरूशलेम कहता है वो परमेश्वर, वो जगह को नया यरूशलेम। नया यरूशलेम का मतलब आप प्रकाशित वचन 21-22 पढ़ो, अभी घर पे जाने के बाद, अभी नहीं, 21, 21, 22 जरूर पढ़िए। ओ स्वर्ग देश कैसा है, आप इतना हैरान हो जाएगा, इतना मगन हो जाएगा। पढ़ते रहो, नोटेड करते रहो, ध्यान करते रहो, स्वर्ग आपका अंदर ही मगन हो जाएगा। स्वर्ग का अनुभव इधर ही ले सकता है। आमीन। हमेशा मैं बोलते रहेगा स्वर्ग ऐसा है, ऐसा है। तो मेरे प्रियो, उतना अच्छा जगह, उतना अच्छा देश जाने के लिए करोड़ों रुपए देने का जरूरत नहीं है प्रियो। इस धरती पे एक प्लॉट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। कितना में लिया आपको एक प्लॉट? 50 लाख में एक प्लॉट खरीद किया। उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है, महीना महीना हर महीना भरना चाहिए। मेहनत कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, क्योंकि 50 लाख लेके एक प्लॉट लिया है ना। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग आपको परमेश्वर उचित से दे रहा है। आपको प्रेम करके आपको एक प्लॉट देने वाला है। हालेलुया, एक प्लॉट देने वाला है। कोई करोड़ रुपीस का जरूरत नहीं है। इतना ही कीजिए, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, प्रभु का शरीर में शामिल हो जाओ और प्रभु में आगे बढ़ो। पवित्र आत्मा को पाकर वो देश आपको मिलेगा। आमीन। वो देश में अनंत काल परमेश्वर का साथ रहेगा। मृत्यु से बच जाएगा, नरक से बच जाएगा, नहीं तो नरक आपके लिए तैयार है। जाना चाहता है उधर? जाना चाहता है? किसको आशा है क्या? देख के आ सकता है? लाजर मन नहीं फिरा। लाजर को परमेश्वर प्रेम किया, हमेशा उनका घर पे आता था। उनका बहन, जो 2 बहन है, प्रभु का चरणों पे बैठकर प्रभु के लिए सेवकाई करता था। लाजर, यीशु बड़े दरवाजे से आते हैं, लाजर ये दरवाजे से निकल जाता है। लाजर कहाँ जा रहा है? यीशु आ रहा है। अम्मा बहन जी काम है, जरा इधर बिजी है करके, वो वहां से यीशु आ रहा है तो इधर से निकल जाएगा। यीशु बहुत दिन से देखा, भाई इधर से आ रहा है तो उधर से निकल रहा है, इधर से यीशु आएगा तो उधर से निकल जा रहा है। यीशु का साथ नहीं बैठ रहा है तो इसको यीशु तो उसको प्रेम कर रहा है, तो वो मरेगा तो नरक जाएगा। उसको बचाने के लिए यीशु का पास बहुत प्लान है। बहुत अच्छा प्लान किया है। क्या प्लान है मालूम है? उसको बीमार आने के लिए अनुमति दिया। बीमार आया, बिस्तर में सोया, तो उनका भाई ने परमेश्वर यीशु को वर्तमान भेजा, आप प्रेम किया हुआ लाजर बिस्तर में मरने के लिए तैयार है, जरा आओ चंगाई करो। यीशु ने कहा मैं नहीं आऊंगा। मैं हमेशा आता था घर पे और रहता था क्या? नहीं। तो बहन भी ऐसा कुड़कुड़ाने लगा, तो हमेशा खाने के लिए आते हैं, हाँ अच्छा अच्छा भोजन खिलाया उनको। अभी ये परिस्थिति में यीशु नहीं आ रहा है करके वो भी कुड़कुड़ाया होगा, तो यीशु नहीं आया। दूसरा गांव में था, यीशु नहीं आया। नहीं आने का कारण क्या है? कि उसका पास बहुत प्लान है। लाजर 3 दिन के बाद लाजर मर गया, गाड़े गया, तब आ रहा है यीशु मसीह।
तो 3 दिन का बाद उनको उठाया। आप जानते हैं इस वचन को, लाजर 12 करके उनको उठाया। 11 अध्याय में पूरा हुआ। मृत्यु को देखकर आया लाजर, तभी यीशु का चरण पे बैठा, सीधा बैठ गया। 12 अध्याय में तुम देखो यीशु, लाजर किधर है? यीशु का चरणों पे बैठा है। उससे पहले क्यों नहीं बैठा? आएंगे जाएंगे, अभी क्या जाना है, अभी क्या बैठना है, अभी से भजन करो क्या, अभी से अभी बपतिस्मा ले क्या, अभी तैयार होना चाहिए क्या, अभी से क्या भक्ति है, देखेंगे देखेंगे। लाजर ऐसा बोलने लगा। कैसा चाबी घुमाना यीशु के पास है चाबी, तो घुमा दिया सीधा आके। अभी जाने के लिए बोलो, नहीं नहीं प्रभु, आपका चरण छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूं। उससे पहले रहता तो क्यों? लाजर को डर लगा, मृत्यु देखा, पाताल कितना भयानक है देखा, परिस्थिति क्या है देखा, तुरंत मन फिर गया। तभी सीधा सीधा यीशु का चरण पे बैठा। बाद में लाजर मरा, स्वर्ग में हमेशा यीशु का साथ है। हालेलुया। तो आपको प्रभु प्रेम कर रहा है, तो आपको मन फिरने के लिए समय दिया है, बपतिस्मा लेने के लिए समय दिया है, अनंत काल देने के, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु तैयार है। कल देखूंगा, परसों देखूंगा, जाएंगे करेंगे, ऐसा बोलने से मेरे प्रियो स्वर्ग को जाएगा। तो इसलिए प्रभु दिया हुआ समय को स्वाधीन करो। प्रभु आपको अनुग्रह करे। प्रार्थना करेंगे। आग बंद कीजिए, तैयारी रही है, प्रभु आएगा, ले जाएगा, स्वर्ग देगा। पश्चाताप होकर प्रभु के चरणों पे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। आपका उद्देश्य क्या है मेरे प्रिय भाई? దేవుడు మిమ్మల్ని